अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 85 पे हमारे पास टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। बच्चों, आज हम अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्केन्स आप लोगों को ऑलरेडी मैं अल्केन्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान तमाम के तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप भी सिंगल बॉन्डिंग है। तो बेटा अल्केन्स जो है वो किसी एक कंपाउंड का नेम नहीं है, बल्कि एक कंपाउंड की फैमिली है, कंपाउंड का ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। अल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप है, उस ग्रुप की कुछ फिज़िकल स्टेट्स हैं। सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं हम फिज़िकल स्टेट्स को। तो बेटे अगर अल्केन्स की फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करें तो अल्केन्स के जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, अल्केन्स के फर्स्ट 4 मेंबर वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ये अल्केन्स के फर्स्ट 4 मेंबर हैं अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ के। ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। वैसे तो जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डरलेस हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत कम होता है और इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अल्केन्स के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो उनकी फिज़िकल स्टेट भी क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ हमारे पास C4 तक, C1 से लेके C4 तक गैसीय स्टेट में है। फिर आगे C5 से C10 तक, यानी कि पेंटेन से लेके डिकेन तक जो अल्केन्स हैं ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेट भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इनकी हमारे पास कॉमन एग्जांपल जो है वो पेट्रोल है, डीजल है और कैरोसिन ऑयल है। इसके साथ बेटे डिकेन से ऑनवर्ड हायर अल्केन्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और नॉर्मली ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, नरम सॉलिड होते हैं। इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इनकी एग्जांपल हमारे पास पैराफिन वैक्स है और लुब्रिकेंट ऑयल है, जो कि अल्केन्स की एग्जांपल हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके साथ बेटा आगे हमारे पास है सोलबिलिटी। अल्केन्स की सोलबिलिटी को बताने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सोलबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंस नेचर के लिहाज से एक जैसे होते हैं वही आपस में डिसॉल्व होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्केन्स की। अल्केन्स जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए हमेशा नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। यानी कि अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये अल्केन्स इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि नेचर के लिहाज से एक जैसे होते हैं। वाटर के अंदर अल्केन डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, टोटली इनसॉल्युबल है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर इनके साथ नहीं बना सकता, जिसको ऐसे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसके साथ बेटे नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा डेंसिटी जो होती है वो अल्केन्स का जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होता है, मॉलिक्यूलर साइज़ के इंक्रीज़ होने से अल्केन्स की डेंसिटी जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मॉलिक्यूलर साइज़ के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते हैं, एटम्स की तादाद बढ़ती है, मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं और जो है वो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इसके साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। बेटा डेंसिटी का फार्मूला होता है m/v। m क्या है हमारे पास, मास ओवर वॉल्यूम। तो बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं तो मास इंक्रीज़ होता है, मास इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी बढ़ती है।
एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, यहाँ आप लोग मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते हैं। अल्केन्स के अंदर एक कार्बन एटम जैसे इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटेन है, उसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, हेक्सेन है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। तो एक कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने से 20 तो 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। इसके साथ बेटा अल्केन्स वाटर से कम डेंसर होते हैं, इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी लिक्विड को के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है, किसी लिक्विड की फ्लूइडिटी में जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इट डिस्क्राइब द इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड। अ फ्लूइड विद लार्ज विस्कोसिटी रेजिस्टेंस मोशन बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर मेकअप गिव्स इट्स अ लॉट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसके साथ बेटा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज़ होती है, कार्बन की चेन की लेंथ इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो नंबर ऑफ़ विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के डिक्रीज़ होने से विस्कोसिटी कम होती है और इंक्रीज़ होने से विस्कोसिटी बढ़ती है। इसके साथ बेटा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंबस्टिबिलिटी। अल्केन जो होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं, इनको बर्न किया जा सकता है। जब अल्केन्स की बर्निंग होती है तो अल्केन्स की बर्निंग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनते हैं। इसमें जो इसके लोअर मेंबर होते हैं अल्केन्स के, जिनमें कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो कम होते हैं, वो इजीली जो है वो फ्लेमेबल होते हैं, आग को जल्दी पकड़ लेते हैं और इजीली जो है वो कंबस्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ उनको वैल्यूएबल फ्यूल भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, इसमें मीथेन गैस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे जो हैं ये लो मॉलिक्यूलर मैस वाले जो हैं वो अल्केन्स हैं। इसके साथ जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ होता है तो इनको बर्न करना डिफ़िकल्ट होता है, मॉलिक्यूलर साइज़ इनका क्या होता है, बढ़ता है। ओके।